सुन लीजिए। हाँ, सुना दीजिए। हमारे घर से नाच बना है, हाँ। 49 बयारी चलती हैं। हाँ। हम पानी और पत्थर बरस करके जीतेंगे यूपी को। हाँ। हाँ, 72 नदियाँ उत्तर मुका बहती हैं, मसीना पश्चिम मुका चलता है। हाँ। हाँ, राम राम कह के फेटारा झाड़ा जाए क्या बेसुधर सकता है? हाँ। हमको बेवकूफ बनाने चल दिया। हाँ। हाँ, मोरनी आसन से हम विष्णु पूर्वी और पश्चिमी में कहा जा रहा था कि आप लोग का लहर है, लेकिन वहाँ विपक्ष में मजबूत हो रहे हैं, हम इसकी बात नहीं मानते। Yesterday we interacted with all of you guys. You guys are coming from Kerala. Yeah. So the energy was very high yesterday. But what about today? The results are not so in favor of Samajwadi Party. Yeah, that's right. But see, we are energetic, and we are actually regarding the result, it is too early to comment anything. We are expecting, even then we are expecting a good result. And see, now everybody should think that BSP vote share, that is not there now. Last what they are having with the BSP, near about 22-23%. Now it's come down to 7%. That vote share that shifted to BJP. That is what our first reading. But we have seen the rallies of Akhilesh Yadav, his meetings and everything. It was very huge. Like very much people emerged towards him. But right now, when we are seeing towards the vote bank, the performance is quite disappointing. See, as per the EC channel, our election commission, and so on. See, there is not much difference is going to be. Almost all, maybe around 500 to 1,000 what share, that is what difference will be there. Another 2 hours, we will meet once again. After that 2 hours, definitely there will be a huge change. That is what still we are expecting for. So still you guys are very hopeful. Definitely. Also, do you think that election commission is slightly biased towards the government, ruling government? See, Any comments? yeah, definitely. See, what we think about, even whatever the government institutions, that is already purchased by the BJP. That is already purchased. Also, you must be aware about the EVM thing that's going on in Varanasi. So, what do you think about that? See, that concerned person was arrested there, no? So, obviously, then there is a case. Without case, no arrest will be there. So that will be whatever our boss told, that will come to true. No. जैसे कि हम देख रहे हैं सपा का जो अभी परफॉर्मेंस चल रहा है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चल रहा है, तो आपको क्या कहना है? बिल्कुल आना चाहिए सपा को इस बार, मेरा तो मानना है कि और अभी भी उम्मीद है आप लोग के मन में कि सपा आएगी? बिल्कुल बिल्कुल लास्ट टाइम तक उम्मीद रहेगी। पूरा विश्वास है, उम्मीद की बात नहीं है। अच्छा, मामला एतबार का है, एतबार है कि हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, जैसे कि रैलियों में देखा गया है, मीटिंग में देखा गया, इतनी भीड़ उमड़ी है, इतने लोग आए हुए हैं, लेकिन जब वोट्स की तरफ देख रहे हैं, सीटों की तरफ देख रहे हैं, तो काफी कम है। वो कहीं ना कहीं मोदी मीडिया दिखा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए मैडम, चेक कीजिए, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कुछ सीटों पर है जो 2-4 हजार वोट से इधर आगे पीछे है, तो जब समाजवादी बक्से खुलना शुरू होंगे, समाजवादी ईवीएम के क्षेत्रों के खुलने शुरू होंगे, तो भाजपाइयों की खटिया खड़ी हो जाएगी। इस बार इनको कोई रोक नहीं पाएगा। इनको मंदिर जाने से, सनातन धर्म की जो ये बात कर रहे थे, गोरखपुर बुक हो चुके हैं बाबा जी। गोरखपुर जाएंगे बाबा जी? गोरखपुर जाएंगे और अखिलेश जी विधानसभा पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी मैंडेट हासिल करके सरकार बना रही है। शाम तक देखिए आप नतीजे क्या होते हैं। अच्छा, ईवीएम को लेकर के अभी काफी बवाल हुआ है, उस पे क्या कहना है? जो मैम ईवीएम को लेके बवाल हुआ है, सबसे पहले हम लोग जो जिस संविधान में रहते हैं, भारत के संविधान में रहते हैं, और 70 साल से निर्वाचन आयोग, माननीय निर्वाचन आयोग की नियुक्ति हुई है। ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि खुलेआम ईवीएम की मशीनें पकड़ी गई हैं। अब मैं बात करता हूं, पब्लिक को ये बताना चाहता हूं कि जो ईवीएम की मशीनें अगर प्रैक्टिस के लिए लाई भी जाती हैं, तो भी वो स्ट्रांग रूम से निकालने से पहले सुरक्षा में होती हैं, और वहां के जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनके प्रभाव में लाई जाती हैं। ये तो कूड़े की ढेर में लाई गई। अरे बाप रे बाप, संविधान के लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब अहियों न समझ पाई हो तो भैया लुट के बर्बाद हो जाइयो। बोला अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद।
365 दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। और यकीन मानिए कि पूरे भारत की जनता के लॉकडाउन में चलते चलते गए हैं पांव फूल। इसलिए यूपी की जनता योगी और मोदी भाजपा को चटाकर रहेगी धूल, अब ना करेगी इन्हें कबूल। यूपी की जनता को है अखिलेश भैया पूरा मकबूल। आप यकीन मानिए। और मेरे पास जो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर और भी है, वो ये आजम व अखिलेश की यारी, अखिलेश व आजम खां की यारी विरासत है हमारी। और आप यकीन मानिए कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने खुसूसन मूड बना लिया, बदलाव चाहती है। शाम होते होते पूरी जनता आप देखेंगे भैया अखिलेश के सर पर ताज होगा। पूरी यूपी की जनता का आशीर्वाद है और वो भैया अखिलेश कुर्सी पर, सीएम की कुर्सी पर होंगे। और उत्तर प्रदेश के नौजवान लड़के लड़कियां पढ़े लिखे कि ये पहली पसंद है भैया अखिलेश। इसलिए आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश। अच्छा, एक सवाल हमारा ये है कि आपने कहा कि भाई आजम खान का बात कहा, इस बार ओवैसी जी भी मैदान में थे, उन्होंने बिहार में खेला करके आया था, यहाँ पर बताइए क्या स्थिति? आप यकीन मानिए कि जहाँ बिहार में 5 सीट मुश्किल से वो लाए और उसके बाद बंगाल की जनता ने भांप लिया, सेकुलर आवाम ने, और वहाँ पूरी तरीके से कंगाल किया। तो बंगाल से भी ज़्यादा होशियार और समझदार उत्तर प्रदेश की जनता है। इस नफरती चिंटूबाज ओवैसी हो या योगी, इसको बिल्कुल कंगाल करके रहेंगे। यकीन मानिए यहाँ की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहती है और मिलजुल कर रहती है, तभी हमारा देश सारे जहाँ से अच्छा। हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदू सिता हमारा। लेकिन ओवैसी और योगी ने नफरत फैला कर यूँ बनाया तो जुमले मुझे ये बनाना पड़ा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा। सब चैन से रहे तो क्या जाता है मोदी तुम्हारा। और चंद जुमले और सुने आप कि तुम्हारा राज तुम्हारा रवाज कुछ भी करो, तुम्हारा राज तुम्हारा रवाज कुछ भी करो, कि सो रहा है हमारा भारतीय समाज कुछ भी करो। ये पीएम मोदी साहब चूंकि बैटिंग में उतर जाते हैं भाजपा के लिए, तभी कुछ आ जाता सीट, वरना योगी के अंदर वो ताकत नहीं है कि भाजपा का निर्णय ले ले। आप में से सब इस बात को मानेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री होने के बावजूद बैटिंग में उनको भाजपा की तरफ से उतरना पड़ता है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री हैं, एक मरतबा जाने पर कितना करोड़ खर्च होता है। अब वो चंद शेर सुने कि खुली फजा में हमें सांस लेने दोगे ना, अरे कुछ अपने मन की इन भारत की जनताओं को कहने दोगे ना, अरे तुम ही करोगे फकत मन की बात लोगों से, अरे कुछ भारत की जनता को अपने मन की कहने दोगे ना। और आवाम को यूं ही धक्के खिलाओगे कब तक, किसी को चैन से भारत में रहने दोगे ना। और इलाहाबाद में गंगो जमन भी एक हुए, अब प्रयागराज रख दिया ना, इलाहाबाद में गंगो जमन भी एक हुए, हमें भी इनकी तरह एक रहने दोगे ना। अरे ये मुनाफिकाना रवैया, ये तानाशाही ज़हन, हमें पता है अभी जुल्म सहने दोगे ना। और अभी मैंने एक बात छेड़ा कि योगी सरकार ने सबसे ज़्यादा जो काम किया वो क्या किया है, शहर और सड़क का नाम बदला है भाजपा सरकार ने। ये रुबाई मेरी तरफ से ले जाइए कि कुछ ना बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो, कुछ ना बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो। हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद भाजपा वालों तो अपना किरदार बदलो। सबकी आंखों में तुम्हारे अक्स धुंधले हो चुके हैं, सच नहीं बदलेगा चाहे आईना 100 बार बदलो। और ये चीज़ भी लेते जाइएगा कि आप देखेंगे कि पूरे देश में किसान कितने परेशान थे और हारदार के डबल इंजन की सरकार ने किसान बिल को वापस लिया और उसको लेना ही था, क्योंकि हमारे मुल्क का जवान और किसान जब जाग जाता है तो खटिया खड़ी या बिस्तर गोल सरकार की हो जाती है। एक रुबाई खुसूसन कि किसानों से अदा होता नहीं जब बैंक का कर्जा, किसानों से अदा होता नहीं जब बैंक का कर्जा, नदामत से वो बेचारे बदन को छोड़ देते हैं और वतन को लूटने वाले अमीरों का है ये आलम, करोड़ों खा के वो वतन को छोड़ देते हैं। तो आप यकीन मानिए कि किसान बिल तो वापस ले लिया डर से मोदी डबल इंजन की सरकार ने, लेकिन यूपी की जनता को और किसान जानती है कि बिल तो वापस ले लिया, सांप वही है। लिहाजा यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा। और हिंदू मुस्लिम नफरत खुसूसन जो योगी ओवैसी फैलाना चाहते हैं कामयाब नहीं होंगे। वो इसलिए
कि किसी ने कहा था, खुसूसन राहत इंदौरी साहब का ये शेर है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद हैं, जो साहिब कुर्सी हैं, कल नहीं होंगे। अरे किरायादार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। और ये शेर बतौर आप ख़ास आप सब दिल में ले जाइएगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जहाँ पर एक बड़ी आबादी जिस कास्ट की रहती है, वहाँ पे छोटी आबादी रहती है, उसकी वो हिफाजत करे, वो जिम्मेदारी बनती है। यूपी में फिलहाल भाजपा बहुमत पे है, फिर भी सपा कार्यालय पे लोगों के जोश और उमंग अभी तक बरकरार है। अभी तक उन्होंने निराशा नहीं हुई है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अंत तक आते आते कहीं ना कहीं परिणाम बदलेगा, कहीं ना कहीं सपा आएगी।